वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसी पाबंदी एक बार फिर से एक्सटेंड कर दी है। 15 दिन के लिए इस पाबंदी को बढ़ा दिया गया है। हालांकि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, लेकिन पार्शियल लॉकडाउन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन अब ये पाबंदियां 15 दिन के लिए और बढ़ा दी गई हैं 1 मई के बाद से। यानी कि 1 मई से 15 मई तक लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां महाराष्ट्र में लागू रहेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। 15 दिन के लिए इसे बढ़ा भी दिया गया है। 1 मई से आगे भी ये 1 मई से 15 मई तक, 1 मई को ये कड़ी पाबंदियां खत्म हो रही थी। 1 मई से 15 मई तक अब इसे बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके का लॉकडाउन है उस तरीके की ही कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं और फिलहाल ये चलती रहेंगी। 15 मई के लिए इसे बढ़ा दिया गया। महाराष्ट्र में 1 मई के आगे भी 15 मई तक लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लागू रहेंगी। तो महाराष्ट्र सरकार का फिलहाल कोरोना के हालात को देखते हुए ये कड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि हालात वहां पर लॉकडाउन के बावजूद भी, कड़ी पाबंदी के बावजूद भी बहुत ज़्यादा, जिसे हम ये कहते हैं कि थमने का या कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। इस कारण से शायद फिलहाल महाराष्ट्र में इस पाबंदी को बढ़ाया गया है। तो 15 दिन के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। अब महाराष्ट्र में 1 मई से लेकर के 15 मई तक लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लागू रहेंगी। पहले ये 1 मई तक की थी और 1 मई को इसे रिव्यू किया जाना था। तो 1 मई से फिलहाल ये कहा जा रहा था क्या इसमें ढील दी जाती है या फिर इसे और स्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन फिलहाल ये है कि इसमें कोई ढील नहीं दी गई है। 1 मई से 15 मई तक फिलहाल इन पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। ये पाबंदियां अब इसी तरीके से लागू रहेंगी, इसी तरीके से चलती रहेंगी, जो कड़ी पाबंदियां महाराष्ट्र में लगी हुई हैं। तो महाराष्ट्र की ये कड़ी पाबंदियां यूं ही चलती रहेंगी। फिलहाल 15 दिन के लिए और इसे आगे बढ़ा दिया गया है। 1 मई से आगे भी 15 मई तक अब लॉकडाउन जैसी पाबंदियां जारी रहेंगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि 1 मई से महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन नहीं होगा। 1 मई से पूरे देश में शुरू हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने, राजेश टोपे ने कहा है कि 1 मई से ये नहीं शुरू हो रहा है। मुफ्त वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया था ये की जाएगी, लेकिन वैक्सीनेशन 1 मई से नहीं शुरू हो पाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को महाराष्ट्र में 1 मई से वैक्सीनेशन फिलहाल के लिए शुरू नहीं होगा। ये वैक्सीनेशन फिलहाल के लिए शुरू नहीं होगा। फिलहाल इसे रोक दिया गया है, इस वैक्सीनेशन को। फिलहाल ये वैक्सीनेशन, अब इसके पीछे हो सकता है जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि वैक्सीन जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन 4 बजे शुरू हो जाएगा, उसके बाद से लोग जो घरों से निकलेंगे, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन 18 से ऊपर वाली, इस डर को देखते हुए जो हो सकता है कि ये फैसला लिया गया हो। इसके बारे में और जैसी डिटेल आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि फिलहाल ये वैक्सीनेशन नहीं होगा। अभी संभव नहीं है कि इस हालात में इस वैक्सीनेशन को करना। तो महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को जो वैक्सीन दी जानी है, और महाराष्ट्र ने ऐलान किया था कि वो महाराष्ट्र के लोगों को 18 वर्ष के ज़्यादा आयु के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देगा। लेकिन फिलहाल अभी 1 तारीख से ये शुरू नहीं हो पाएगा। डॉक्टर रवि मलिक और डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर मलिक, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, इन दोनों खबरों पर। एक तरफ जैसा महाराष्ट्र में 15 दिन केवल कड़ी प्रतिबंधियां, जो कड़ी पाबंदियां हैं, उसे और बढ़ा दिया गया है। हम क्या ये माने कि साथ साथ अब यही जो एक ट्रेंड है अभी आगे काफ़ी वक्त तक देखने को मिलेगा बाकी और जगहों पर भी, नंबर 1। और नंबर 2, फिलहाल ये जो 1 मई से वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या देख रहे हैं? शायद यही एक वजह रही होगी। देखिए, 2-3 आपके सवाल बड़े अच्छे, बड़े आपने इंटेलिजेंट सवाल पूछे हैं। सबसे पहले तो जो महाराष्ट्र ने एक्सटेंड कर दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जिस तरह से केसेस चल रहे हैं, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन की कुछ एक्टिविटीज को एक्सटेंड किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा, 10 स्टेट्स हैं जिसके अंदर 80% केसेस हो रहे हैं। मैं हर स्टेट के वासी को ये बताना चाहूंगा, अगर आपकी स्टेट में लॉकडाउन है या नहीं है,
आप अपने ऊपर लॉकडाउन लगा के चलिए, बिना बात के घर से बाहर मत निकलिए, केवल अपनी जीविका कमाने के लिए बाहर निकलिए। अदरवाइज सब लोग, खासकर बुजुर्ग और बच्चे, खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं, वो बिल्कुल घर में रहें। बाहर केवल वही जाएगा जिसको बहुत अर्जेंट काम है बाहर जाने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक बात है। दूसरी चीज, ठीक है, महाराष्ट्र ने वैक्सीनेशन के ऊपर रोक लगाई है, या शायद उनको कुछ रिजर्वेशन आएंगे, वैक्सीनेशन प्रॉपर मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, तो चलो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन मेरे हिसाब से देशव्यापी वैक्सीनेशन खोल देनी चाहिए 18 से 45 साल के लिए। तीसरा सवाल आपने बड़ी अच्छी चीज पूछी है कि ये आखिर त्रासदी कब तक चलेगी। मैं आपको ये बता दूं, अगर हम पुराने यूके और यूएसए को देखें तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में 2 महीने का पीरियड रेस्ट का था, उसके बाद सेकंड वेव शुरू हो गई। इसी तरह हमारे देश में भी वी आर फॉलोइंग यूएसए एंड यूके ओनली, हम उनके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। 2 महीने का रेस्ट देने के बाद में पीक आनी शुरू हो गई। ये पीक जो है यूके और यूएसए में 1.5 महीने में अचीव की थी उन्होंने। सेम चीज हमारे इधर भी होने वाली है कि 1.5 से पौने 2 महीने के बीच में हम अचीव करेंगे, यानी कि आने वाले 15 दिन अभी पीक नहीं आएगी। शायद आंकड़े बढ़ते रहें, लोग केयरफुल रहें, उसके बाद पीक आएगी। उसके बाद 1.5 महीना लगा था पीक को नीचे उतर के सामान्य होने में, तो वही तरीके से ठीक है सर, मैं इस खबर पर और डिटेल्स ले लेता हूं, क्योंकि मुंबई से ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ रिपोर्टर राजीव जुड़ गए हैं। राजीव रंजन, इसमें क्या और डिटेल्स हैं, क्या पाबंदियां अभी चलती रहेंगी, और दूसरा ये, क्या 1 तारीख से नहीं शुरू हो पाएगा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में पूरी तरह से वैक्सीनेशन की जो तैयारी की जा रही है, हालांकि सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 18 साल से लेकर 44 साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से जो आंकड़े दिए गए हैं, जो अलग से अतिरिक्त भार दिख रहा है, वो सरकार की तरफ से जाहिर किया गया है। हालांकि अलग अलग तरह से अब जब ये मुख्यमंत्री के जो कार्यालय से ये भी कहा दिया गया है कि जो भी व्यक्ति जो वैक्सीनेशन लेना चाहेंगे, क्योंकि 18 से 44 साल के जो नए लोग होंगे जो वैक्सीन लेंगे, वो उस तरह से अपने जो एप्लीकेशन पे हैं वो ऐप पे अपना फॉर्म भरना शुरू कर दें, ये बात कही गई है। लेकिन अभी तक वैक्सीन के जो हालात हैं, जो कि अभी तक जो वैक्सीन जो 132 सेंटरों पे, मुंबई के 132 सेंटरों पे जो वैक्सीन के हालात है, वो स्पष्ट है कि जिस तरीके से वैक्सीन नहीं होने के चलते लोगों को पूरी सूचना नहीं मिल पा रही है कि कब वो अपनी वैक्सीन ले सके। लेकिन जो नए जो उम्र के लोगों को इसमें ऐड किया गया है, तो उसमें ये जरूर कहा गया है कि जिस तरीके से केसेस नहीं रुक रहे थे, बहुत जरूरी हो गया था कि महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन है या फिर जो लॉकडाउन की पाबंदियां अभी उन्हें और बढ़ाया जाए। इस बीच एक बड़ी खबर एक और आ रही है, वो ये कि कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना चीफ मार्शल RKS भदौरिया से मुलाकात की है। इस मुलाकात में वायुसेना जिस तरीके से दिन रात लगी हुई है इस कोरोना काल में जो मदद कर रही है, उसकी तैयारियों का प्रधानमंत्री ने न केवल जायजा लिया बल्कि उन्हें ब्रीफ भी किया गया है। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, क्या डिटेल है इसकी? देखिए सचिन, परसों दिन उन्होंने आर्म फोर्सेज के साथ इस तरह की बातचीत की थी, उसमें सीडीएस बिपिन रावत आए थे। और आज इंडियन एयरफोर्स, जो आपने पिछले 15 दिन से आपने देखा है कि पूरा देश ने देखा है कि किस तरह से ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं उसका किस तरह से कैरी कर रहे हैं, और जहां जरूरत है वहां पहुंचा रहा है। एयरफोर्स के C-17 हो या फिर बड़े जहाज हो, यहाँ तक कि विदेशों से भी लाया जा रहा है, सिंगापुर, दुबई और यहाँ तक कि अमेरिका से भी लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ब्रीफ किया है RKS भदौरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये भी बताया है कि सभी मंत्रालयों से, जो संबंधित मंत्रालय, उनसे कोऑर्डिनेशन के लिए एयरफोर्स से एक कोविड एयर सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है, जिससे कि बेहतर सामंजस्य पैदा हो सके। उस पर प्रधानमंत्री ने कहा, ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि आप जो भी इस काम में लगे हुए एयरफोर्स के जवान वो सुरक्षित भी रहे, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं एयरफोर्स जिस तरह से बड़े पैमाने पर अपना ऑपरेशन कर रहा है इस कोविड काल में ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए या ऑक्सीजन इक्विपमेंट की व्यवस्था करने के लिए, उस सारे मामले की ब्रीफिंग आज RKS भदौरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की है। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, एक रिएक्शन जो इस वक्त की जो बदलती हुई स्थिति है उसके ऊपर आपका भी मैं लेना चाहूंगा। एक तरफ महाराष्ट्र की आपने दोनों खबरें देखी जो कि मैंने बताई है, और दूसरी खबर जो प्रधानमंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं और जो चीजों का जायजा ले रहे हैं। जी, महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया है या वैक्सीनेशन को उन्होंने जो भी टेम्पररी कहा है होल्ड करने के लिए एक तरह से, ये दिखाता है कि उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था की जो तैयारी इंतजाम वो नहीं है जो कोप अप कर पा रहे हैं। जितनी डिमांड है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, इसके कारण उनको लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ रहा होगा। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, अगर उनको कोई दुविधा हो तो एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन ओपन रखें। वैक्सीनेशन बेशक वो हफ्ते दिन बाद चालू करें, क्योंकि यही एक तरीका है कि वायरस के म्यूटेशन, फर्दर म्यूटेशन होने को
कम से कम होने दें, जल्दी जल्दी हर्ड इम्यूनिटी अचीव करें, तभी तरीका है, तो उनको करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री एयरफोर्स के साथ किया, अभी तो सिंगल विंडो क्लियरेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री शुड एक्ट एज एन एंकर, उनको चाहिए पिवट धुरी बन जाना, पूरे कंट्री के सिस्टम को मल्टीपल विंडो क्लियरेंस हटा के जो अभी कर रहे हैं, यही एक्चुअल सिस्टम है काम करने का। जो आपदा भी आई हुई है, मेडिकल इमरजेंसी है, एवरी सेकेंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट, सेकेंड बता रहा हूँ, एवरी मिनट एवरी सेकेंड इंपॉर्टेंट है। जो कर रहे हैं अच्छी बात। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरी सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी लाइफ इज़ इंपॉर्टेंट, और लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ रही है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में एक्सटेंड किया गया, दिखाता है कि महाराष्ट्र सरकार की शायद पहले भी तैयारी नहीं थी, तैयारी अगर होती तो शायद इस तरीके से केसेस ना बढ़ते, हाथ से नहीं चीज़ें जाती, और अब भी तैयारी नहीं है। अब जबकि रामबाण ये कहा जा रहा है कि इन केसेस को रोकने का वैक्सीनेशन ही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.